नमस्कार, मैं मदन कुमार, आप सबों का स्वागत है। पिछली वीडियो मेरा त्रिकोणमिति पर आया था, जिसमें हम त्रिकोणमिति के बेसिक परिचय दिए थे और त्रिभुज के संबंधित कुछ बात बताए थे। आज हम त्रिकोणमिति में आगे बढ़ेंगे और त्रिकोणमिति में किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आता है और बिहार बोर्ड के बच्चे जो विशेषकर जिनका बेसिक कमजोर होता है, हम उन सभी बच्चे को बेसिक से लेकर चलेंगे। आज का मूल टॉपिक मेरा त्रिकोणमिति पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात है और उसके संबंधित प्रमुख स्मरणीय तथ्य एवं उसके संबंधित विभिन्न प्रश्न होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चा आराम से घर बैठे पढ़ सके और किसी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग से मैं चाहूंगा कि वीडियो के विषय में कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे, जिससे मैं वीडियो में और भी प्रमोट कर सकूं और आप लोग हमारे मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। बस आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें आप लोगों के बीच आने का मनोबल उत्तेजित करता है और मैं आप लोगों को भी चाहता हूं, जिससे आप लोग भी अच्छा से पढ़ सके और मैं भी आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे सकूं। ये मेरा मुहिम तभी कामयाब होगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ अंत तक वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। बाबू, पिछला वीडियो में हम लोग ये जानकारी हासिल कर चुके थे कि त्रिकोणमिति क्या है, जिसमें त्रिकोणमिति के डिफिनेशन बताए थे और पाइथागोरस थ्योरम और त्रिभुज संबंधित कुछ डिफिनेशन दिए थे। फिर भी अगर किन्हीं को डाउट लगे तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आते हैं सीधा सीधी टॉपिक पे। आखिर त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति कहने का मतलब किसी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात किसी विशेष कोण के अनुसार जो हम लोग देखते हैं वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और त्रिभुज संबंधित जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप, तीन कोण के माप ही त्रिकोणमिति है, या फिर तीन भुजा और तीन कोण के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है। बेसिक तौर पे जो भी था हम बोल चुके हैं। अब आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज में अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज बाबू क्या होगा? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण के मान 90 डिग्री होगा, उसी को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा यदि कोण बी बराबर 90 डिग्री हो। इसमें मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात में इसका डिफिनेशन में आता है किसी विशेष कोण के अनुसार। जैसे अगर कोण विशेष सी को मान ले तो सी यदि थीटा होगा तो सी के सम्मुख भुजा ए बी होगा लंब और सी के संलग्न भुजा बी सी हो जाएगा आधार और समकोण के सम्मुख भुजा ए सी हो जाएगा कर्ण। अगर वही बात किया जाए कोण ए के अनुसार तो कोण ए, यहाँ पे कोण ए की चर्चा होगी। मैथ में हम लोग अगर प्रॉब्लम में हम लोग कोण ए के लेकर सोल्व करेंगे तो कोण ए के सम्मुख भुजा बीसी लंब हो जाएगा और कोण ए के संलग्न भुजा ए बी आधार हो जाएगा और कोण बी के सम्मुख भुजा वही कर्ण रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर तुम लोग नोट डाउन करना चाहो थोड़ा सा हम ऐसे ही दे देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर यदि 90 डिग्री हो तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। पहली स्थिति में यदि कोण सी के लिए हम लोग देखें तो हो जाएगा लंब। कोण सी के लिए अगर कोण सी की चर्चा करेंगे तो लंब क्या होगा? तो कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है तो लंब हो जाएगा कोण सी के सम्मुख भुजा लंब होगा। तो सम्मुख भुजा कौन है? कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है। कोण सी के सामने ए बी है, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा बाबू? सम्मुख भुजा ए बी लंब होगा। और लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं? लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। लंब को पी से सूचित करते हैं। इसके बाद आ जाएगा आधार। आधार किसको बोलेंगे?
कोण सी ले रहे हैं तो कोण सी के संलग्न, तो एक तो हो जाएगा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कोण बी के सम्मुख होता है, तो उसको छोड़ करके बाकी उसको संलग्न कौन हो जाएगा, बीसी, यानी एसी और बीसी दोनों मिल करके कोण यहाँ सी बन रहा है। इसलिए एसी तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि समकोण के सम्मुख है, समकोण के सामने है, तो इसके अलावा और उसका संलग्न बीसी है, तो बीसी यही हमारा क्या हो जाएगा, आधार। आधार कोण सी के संलग्न भुजा बीसी आधार होगा। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं। यहां तक तो हम लोग जान गए बाबू। इसके बाद अगर कोण सी ना हो करके मैथ में कोण ए की चर्चा हो, तो कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए कोण ए के लिए तो कोण उसी प्रकार कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है, कोण ए के सामने बीसी है, कोण ए के सामने क्या है बाबू, बीसी, इसलिए लंब हो जाएगा कोण ए के सम्मुख भुजा बीसी लंब होगा। और सेम दोनों लंब को हम लोग कहीं भी लिखे, लंब को पी से सूचित करते हैं क्योंकि लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोला जाता है। अगला आ जाएगा आधार, तो कोण ए के संलग्न, कोण ए के संलग्न कौन है, तो बड़ा भुजा कर्ण हो गया, तो और कौन है, तो ए बी बचा, तो कोण ए के संलग्न भुजा ए बी आधार होगा। आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू, तो आधार को बी से सूचित करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में से हम लोग बेस कहते हैं। अब बात आता है एक भुजा बचा रह गया कर्ण, तो दोनों स्थिति में कोण ए हो या कोण सी हो, कोण ए एवं कोण सी दोनों स्थिति में कर्ण हमेशा कोण बी के कोण बी यहाँ कौन है, कोण बी का मतलब 90, कोण बी का ऐसे वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, यानी कोण एक समकोण, कोण बी बराबर 90 डिग्री के सम्मुख भुजा एसी होगा। एसी यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कोण ए और कोण सी दोनों स्थिति में कर्ण हमेशा कोण बी के सम्मुख भुजा एसी होगा। ये यही एसी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कर्ण को हम लोग एज से सूचित करते हैं, कर्ण को एज से सूचित करते हैं। और कर्ण समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा होता है। ये फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में कर्ण समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होता है। ये हमारा थोड़ा सा था कोण के संबंधित जानकारी, क्योंकि ज्यामिति में कोण हमेशा कोण के अनुसार लंब आधार निर्भर नहीं करता है। ज्यामिति में अगर बात करेंगे तो क्षैतिज रेखा को आधार बोलते हैं, उदग्र रेखा को लंब बोलते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में क्षैतिज उदग्र रेखा के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि यहाँ कोण के अनुसार चलता है। किस कोण पे, अगर सी कोण पे फोकस किया जा रहा है, सी कोण के बारे में कहा जा रहा है, तो सी के संलग्न भुजा आधार होगा और सी के सम्मुख भुजा लंब होगा। वही अगर कोण ए के संबंधित बोला जा रहा है तो कोण ए के सम्मुख भुजा बीसी लंब हो जाएगा और कोण ए के संलग्न भुजा ए बी आधार हो जाएगा। हमें आशा है यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किन्हीं बच्चा को लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे थे किस प्रकार कोण के अनुसार लंब और आधार परिवर्तन होता है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और
पाइथागोरस प्रमेय के संबंधित जो तीनों भुजाओं में संबंध था पिछले वीडियो में देखे थे, उसी सूत्र को केवल अभी हम यहाँ नोट डाउन कर ले रहे हैं। और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। यदि कोण सी को ही थीटा माना जाए, कोण सी को ही थीटा, थीटा यहाँ क्या है, कोण सी का मान है, कहने का मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी हो इसका वैल्यू है। इसी को हम लोग ए बी सी अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा कुछ भी सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर विशेष कोण हम लोग सी को मान लिए जिसका वैल्यू थीटा है, तो इसका सम्मुख भुजा ए बी यहाँ क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा ए बी है, ये लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग पहले ही जान चुके हैं किससे सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पी लिखे। और थीटा के यहाँ कोण के संलग्न भुजा बी सी, इसी को हम लोग आधार बोलेंगे, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, ऐसे हम लिख दे रहे हैं फिर भी लंब, और इसको आधार। और समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण का हम लोग ए से सूचित करते हैं, पीछे देख चुके थे। बाबू पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम बता चुके थे, अब इसमें हम टाइम नहीं देंगे, सीधा सीधी तीनों फार्मूला लिख दे रहे हैं। पहला फार्मूला हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको याद करने के लिए सीधा सीधे हम लोग यही जान जाते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, तो बड़ा भुजा होता है सबसे बड़ा, तो यहाँ दोनों का जो तो यहाँ पे दोनों भुजाओं क्या कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ के रूट चढ़ा देंगे। दोनों छोटा वाला भुजा को क्या करेंगे, स्क्वायर करके, जैसे लंब के है तो लंब का स्क्वायर कर देंगे, आधार है तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे प्लस करके और बाकी रूट चढ़ा देंगे। इस प्रकार निकल जाएगा कर्ण। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लंब। तो बाबू कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और है जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पिछला वीडियो में देख चुके हैं। लंब बराबर हो जाएगा, इसमें अभी बड़ा इसको माने तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो लंब तो निकाल ही रहे हैं, तो देखेंगे वैल्यू किसका दिया रहेगा, तो आधार के दिया रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को पी से सूचित करते हैं, तो पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा, कोई भारी चीज नहीं है। बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही तीन फार्मूला है जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजाओं के अनुपात दिया रहेगा या दो भुजाओं के मान दिया रहेगा, और उसके अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने में फार्मूला का प्रयोग होगा, जिसमें हम लोग सभी पहले भुजा का मान निकालेंगे, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालेंगे और उसके बीच संबंध स्थापित करेंगे, जो आने वाले समय हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और अब हम सीधा सीधी आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे, जहां आप लोग का बेसब्री से इंतजार था जिस टॉपिक के लिए, अब हम वहीं पे आ रहे हैं। अब हम लोग सीधा सीधे अपना टॉपिक पे आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण के अनुसार दो भुजाओं के अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अगर कोई बच्चा नोट डाउन करना चाहे तो ये भी हम लिखा दे रहे हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण के अनुसार दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखो डिफिनेशन से क्लियर है,
समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण, तो विशेष कोण अगर यहाँ थीटा है या ए हो या सी, दोनों में से किसी कोण के अनुसार हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पहले शुरू में ही बता चुके हैं कि अगर सी को थीटा लेंगे तो आधार और ए लंब होगा। तो इसके अनुसार 6 भाग में 6 तरह से हम लोग जोड़ा लगा सकते हैं, जैसे कर्ण और आधार का जोड़ा, कर्ण और लंब का जोड़ा, लंब और आधार का जोड़ा, 3 तरह से, तीनों का उल्टा व्युत्क्रम, 3 दूनी 6 तरह से। इसलिए कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइन। साइन को ऐसे साइनजेंट बोला जाता है। साइन इस प्रकार साइन लिखना गलत होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला 2 भुजा का अनुपात और उसके अनुसार किसी विशेष कोण को इंडिकेट जरूर किया है। तो विशेष कोण यहाँ क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे तभी इसका मान पूरा होगा। तो साइन थीटा, साइन थीटा किसको बोला जाता है? कोण के सम्मुख भुजा, यानी थीटा के सम्मुख भुजा और कर्ण, थीटा के सम्मुख भुजा लंब हो गया, लंब और कर्ण के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे? साइन थीटा बोलेंगे। लंब बटे कर्ण, अनुपात का मतलब बटा होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा बाबू लंब बटे कर्ण। इसी को हम लोग कहीं कहीं ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसी को हम लोग साइन थीटा बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू अगर फिगर बात किया जाए तो कोण सी की जगह थीटा है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा ए बी, ऐसे ए बी बटे ए सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा देखेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ पे सम्मुख भुजा देखे तो यहाँ पे संलग्न भुजा, तो थीटा के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? कौन सी है? कौन सी का वैल्यू थीटा है? थीटा का संलग्न भुजा बीसी, बीसी का हम लोग आधार बोलेंगे। और आधार और कर्ण के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। इसलिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी फिगर के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो आधार, आधार क्या है बाबू? बीसी है, इसको हम लोग बीसी लिखेंगे। और कर्ण कौन है? एसी लिखेंगे। तीसरा नंबर में आ जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा मुख्य रूप से लंब और आधार के अनुपात होता है। लंब थीटा के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, थीटा का संलग्न भुजा आधार हो जाएगा। इसका सम्मुख भुजा ए बी है और संलग्न भुजा बीसी है, तो ए बी बटा बीसी, या फिर इसको हम लोग लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा बाबू लंब बटा आधार। फिगर के अनुसार लंब क्या है? ए बी है, आधार क्या है? बीसी, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बटा बीसी। अब बाकी चौथा नंबर में देखते हैं साइन का अगर व्युत्क्रम करते हैं। साइन का क्या करते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा बटा में, यानी चेंज करते हैं। जैसे यहाँ लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण है, तो इसको हम लोग कर्ण बटा अगर लंब करते हैं तो वही मेरा क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है बाबू? कौशिक। यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, COSEC, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा को लिख रहे हैं साइन का व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम का मतलब 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। इसलिए 1 बटा साइन थीटा को क्या हम लोग लिखे थे? लंब बटा कर्ण। मोटी लकीर है, तो मोटी लकीर से नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण। मोटी लकीर से कर्ण ऊपर और लंब नीचे, यही हो गया। 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही रह गया कर्ण बटे लंब। अगर फिगर के अनुसार इसमें हम लोग देखा जाए, कर्ण समकोण के सम्मुख भुजा एसी है, तो एसी यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। और लंब विशेष कोण थीटा, थीटा के सम्मुख भुजा ए बी है, यही हमारा लंब हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है। अगर साइन थीटा बराबर 3/5 रहे तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 5/3। पांचवा में कॉस थीटा। कॉस थीटा
सॉरी, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण। मोटी लकीर से कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। यही सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार कर्ण। समकोण बी के सम्मुख भुजा एसी है, एसी कर्ण हो जाएगा। आधार कोण के संलग्न भुजा बीसी है, यही एसी बटा बीसी हमारा आधार हो जाएगा। छठा कॉट हो जाए, कॉट हम लोग देख लेते हैं 6 पॉइंट में। कॉट थीटा होता है जो टैन का व्युत्क्रम होता है। कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा। 1 बाई टैन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम लोग कॉट थीटा बराबर आधार नीचे है तो मोटी लकीर से ऊपर हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अगर हम लोग फिगर के अनुसार देखें तो आधार कोण के संलग्न भुजा बीसी और लंब कोण के सम्मुख भुजा ए बी। यही ए बी हमारा लंब हो जाएगा। यही कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसे हम लोग इस लेसन में एक दूसरे के बीच संबंध और किस प्रकार इससे प्रॉब्लम आता है और परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखें त्रिकोणमिति के संबंधित कुछ ऐसी सामान्य जानकारी। अब हम लोग इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या फिर ये कह सकते हैं जितना अभी तक हम लोग देखें उसको समरी के तौर पे अब हम लोग एक राउंड देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट आर इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्ण तथ्य। सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे टोटल फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं और तो आप लोग लिख लीजिएगा। पहला थीटा बराबर पी बाई एच, दूसरा कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और तीसरा टैन थीटा बराबर पी बाई बी। चौथा साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा जो हम लोग तुरंत देखें। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा। और ये हमारा छठा टैन थीटा जो कॉट थीटा का व्युत्क्रम बी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ ऐसे जानते हैं। अगर हमको वैल्यू टैन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात भी टैन थीटा होता है। हम लोग इस बात को भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। टैन थीटा को हम लोग ऐसे पी बाई बी लिखते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों ओर हम लोग एच से डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे दोनों ओर एच से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे P के नीचे H और यहाँ B के नीचे भी H, एच एच कट भी जाएगा, कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब देखो P बाई एच क्या होता है बहुत साइन थीटा, इसको हम लोग ऐसे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और B बाई एच क्या होता है कॉस थीटा, इसलिए इसको हम लोग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरा बना टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे
कॉस थीटा और tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। या ऐसे भी हम लोग लिख लेंगे tan थीटा बराबर बी बाई सॉरी कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, फिर उसमें भी ए से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा मेरा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हम लिख दे रहे हैं कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। यहाँ tan थीटा का वैल्यू क्या है बाबू, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, मोटी लकीर से नीचे वाला ऊपर, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर वैल्यू मेरा मिला कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कुछ फैक्ट हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, वही कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और tan थीटा बराबर तो हम लोग देख लिए 1 बटे कॉट थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। यही समान फार्मूला इसमें प्रयोग होने वाला है, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक बात और जान लेते हैं बाबू कि समकोण त्रिभुज में अगर कोण के मान स्थिर रहता है तो उसका भुजाओं का अनुपात भी हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी हमेशा स्थिर रहता है, जिसको हम लोग प्रमाण के तौर पे यही देखते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ भुजा बीसी पर हम लोग यहां से पी क्यू परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, और यही भुजा बीसी पर एक और परपेंडिकुलर हम लोग डाल दे रहे हैं आर एस, जो ए बी आर एस और पी क्यू तीनों पैरेलल हो जाएगा। अब हम लोग इसमें त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, और विशेष कोण यहाँ सी मान के चला जा रहा है सी के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग देखेंगे साइन सी बराबर साइन सी, किस एंगल के अनुसार साइन सी, किस त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी पूरा त्रिभुज में देख रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कोण की चर्चा यहाँ हो रहा है। साइन थीटा बराबर हम लोग याद किए थे भी लंब बटा कर्ण, तो कोण यहाँ है, इसके सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ए बी हमारा लंब हो जाएगा, और कर्ण समकोण माने 90 डिग्री के सम्मुख भुजा ए सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा बाबू ए बी लंब और बटा कर्ण ए सी। यही अगर हम लोग त्रिभुज आर एस सी में अगर देखते हैं तो साइन सी बराबर क्या मिलेगा, कोण यही है, और इसके सम्मुख भुजा आर एस हो जाएगा और संलग्न भुजा सी एस हो जाएगा, और यहाँ एस जो हो जाएगा कोण एस क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण एस के सम्मुख भुजा सी आर है, और लंब यानी इस कोण सी के सम्मुख भुजा आर एस है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा, जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाला कोण है आर एस, किस त्रिभुज में, आर एस सी मतलब यही ट्रायंगल में, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण ये वाला आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ हो जाएगा आर एस और कर्ण हो जाएगा सी आर। वही अगर हम लोग आगे ट्रायंगल सी पी क्यू में देखते हैं, सीपी क्यू में, तो यहाँ कोण क्यू जो हो जाएगा बाबू समकोण हो जाएगा, और इसमें भी साइन सी देखे तो उसी के अनुसार इसका सम्मुख भुजा पी क्यू हो जाएगा जो लंब होगा, और कर्ण इसका सम्मुख भुजा
पीसी हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब गौर से देखते हैं, इसमें इक्वेशन 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और तीनों में देखो साइन सी का वैल्यू इसके अनुसार भी तीनों बराबर हो जाएगा। या हम लोग ज्यामिति के अनुसार देखते हैं कि समरूप त्रिभुज इसको क्यों कहेंगे, तीनों त्रिभुज में एक ही कोण समाहित है, यहाँ भी तीनों में 90 डिग्री है, तो ये तीनों कोण बराबर होगा। और बाकी जब इस स्थिति में तीनों कोण बराबर हो तो उसको हम लोग समरूप त्रिभुज बोलते हैं। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। तो इसमें तीनों का जो संगत भुजा होगा समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में होगा, उसके अनुसार भी बराबर होगा, या फिर तीनों समीकरण के अनुसार भी देखते हैं तो बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है और संगत कोण बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो संगत भुजा तीनों देख लो, तीनों संगत भुजा ही है। या समीकरण 1, 2 और 3 से ए बी बटे ए सी बराबर आर एस बटे सी आर बराबर पी क्यू बटे पी सी पी एस, सॉरी। इस स्थिति में तीनों क्या हो गया बाबू, बराबर। कहने का मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के मान अगर नहीं बदलता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी नहीं बदलते हैं। कोण के मान बदलने पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बदलते हैं। बस इतना ही इसमें जानकारी देना था। अब यहाँ इस लेसन का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मूल रूप से बेसिक कंसेप्ट था समाप्त होता है। अब हम लोग आगे आएंगे, इसके संबंधित किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है। अगर हम आशा रखते हैं वीडियो आप लोग पूरा देखे होंगे तो पूरा समझ में आया होगा। आगे भी आप लोग हमारे साथ बने रहेगा तो एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। जहां भी किसी को अगर समस्या लगे तो कमेंट कीजिए और कमेंट में हम उस समस्या को देखेंगे और उसके अनुसार फिर हम कमेंट में सोल्यूशन या उसके अनुसार वीडियो आगे भी हम लोग अपलोड करते जाएंगे। और अगर किन्हीं बच्चा को नोट कॉपी चाहिए, पैकेज चाहिए मेरा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 6207650334 ये हो जाएगा पैकेज के लिए। स्पेशल 12 तक के क्लास के लिए यानी 6 से 12 तक के बच्चा के लिए पैकेज हमारे पास उपलब्ध है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क करके व्हाट्सएप प्राप्त कर सकते हैं, पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं तो इस प्रकार हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिससे आप लोगों को किसी भी क्लास में बाधा नहीं होगा। और इसके लिए हम आप लोग से कोई फीस नहीं लेते हैं, बस एक उम्मीद रखते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जहां तक हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइएगा, जिससे सभी छात्र सुलभतापूर्वक देख सके। अब हम लोग आएंगे, अच्छा यूज कर दो। तो बाबू अभी हम लोग जो भी इसका बेसिक देख रहे थे और फॉर्मूला वगैरह जो भी, अब हम लोग इससे आने वाले कुछ सामान्य प्रश्न जो परीक्षा में भी आते रहते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग हम आशा रखते हैं आप लोग बना लीजिएगा। अब इसमें कुछ हम अपने मन से क्वेश्चन डाल रहे हैं, जिसका किस प्रकार इससे क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार इसे सॉल्यूशन करना है हम सिखा रहे हैं। हो सकता है वीडियो लंबा होगा, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावे अगला वीडियो में हम लोग इससे संबंधित संपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग को आता है कि कोई त्रिभुज एबीसी है, है जिसमें कोण बी 90 डिग्री, कोण एबी भुजा एबी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और भुजा एसी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो कोण ए एवं कोण सी के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हम लोग हल करने में ध्यान देते हैं इसमें दिया गया क्या है और निकालना क्या है। तो दिया गया कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी एक समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, भुजा एबी का वैल्यू दिया गया, भुजा एसी का वैल्यू दिया गया।
कोण भुजा क्या है और किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले इसमें काम हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो बाबू यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री है। सबसे पहले इसमें हम लोग 90 डिग्री वाला कोण देखेंगे। तो कोण बी क्या है, 90 डिग्री। कोण बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कोण बी लिख देंगे, ए बी और सी। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। और इसके बाद आगे वैल्यू देखते हैं। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया बाबू, 3 सेंटीमीटर और एसी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो किसका वैल्यू नहीं दिया गया है, बीसी का नहीं दिया गया है। तो बीसी हम लोग निकालेंगे। बीसी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो बाबू यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बीसी अगर कोण सी की चर्चा करें तो बीसी आधार होगा, अगर कोण ए की चर्चा करें तो बीसी लंब होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधी हम लोग यही करना है। कर्ण का वैल्यू निकालना अगर रहता है, कर्ण का अगर मान निकालना रहता है, एसी का मान अगर निकालना रहता, तो दोनों ए बी का यानी लंब ए बी और बीसी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देते, तो इससे हमारा कर्ण का वैल्यू निकालता। लेकिन अगर लंब और आधार दोनों में से किसी का भी वैल्यू निकालना हो तो हम लोग यही करते हैं कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं या फिर आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं। सीधा सीधी हम लोग इतना ही ध्यान देंगे। अगर बड़ा भुजा का मान दिया गया है तो उसमें से बड़ा भुजा का स्क्वायर करके छोटा भुजा के मान को क्या करेंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे और रूट कर देंगे। इससे हमारा अगला भुजा का मान निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है बाबू, बीसी। तो बीसी बराबर हो जाएगा बड़ा भुजा का स्क्वायर। तो बड़ा भुजा कौन है, एसी है। एसी का स्क्वायर माइनस छोटा भुजा ए बी के स्क्वायर। वही अगर आधार मानते तो आधार बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। एसी का वैल्यू कितना है बाबू, एसी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर में है। तो रूट है तो रूट लिख देंगे। एसी का वैल्यू 5, अगर चाहेंगे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। ए बी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों यूनिट सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। तो यहाँ पे घट जाएगा। 25 में से 9 गया तो 16 रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 16 यहाँ सेंटीमीटर पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, इसलिए 4 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, बीसी निकल गया। इस प्रकार हम लोग यहाँ बीसी निकाल लिए। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो हम लोग सभी का अगर निकालते हैं और कोण ए और कोण सी के अनुसार, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोण ए के अनुसार साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, ए यहाँ पे है, कोण ए यहाँ पे बन रहा, तो इसका सम्मुख भुजा बीसी लंब और संलग्न भुजा ए बी आधार हो जाएगा और उस समकोण के सम्मुख भुजा एसी कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ए के सम्मुख भुजा जिस कोण की चर्चा हो रही है उसको सम्मुख भुजा को ही लंब बोलते हैं। तो ए के सामने कौन है, बीसी है। ए के सामने बीसी है तो बीसी हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण कौन हो जाएगा, समकोण 90 डिग्री के सामने, यही 90 डिग्री इसको सामने वाला भुजा एसी, यही कर्ण हो जाएगा। तो बीसी का वैल्यू कितना है बाबू, बीसी का वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर और एसी का वैल्यू कितना है बाबू, एसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ऐसे कट जाता है। 4/5 यही हो गया हमारा साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए का। इसी तरह से हम लोग कॉस ए का भी निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा यही इसका संलग्न भुजा हो जाएगा आधार। तो आधार कौन है, ए बी और कर्ण वही होगा एसी। ए बी का वैल्यू कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर दिया गया है और एसी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर यानी 3/5। यही हमारा हो गया कॉस ए का वैल्यू। इसी तरह से हम लोग टैन ए का भी वैल्यू निकालेंगे। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब ए की चर्चा हो रहा है तो इसका सम्मुख भुजा लंब बीसी और आधार ए बी यानी बीसी बटे ए बी हो जाएगा। बीसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू हम लोग
BC बटे AB का वैल्यू, BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, तो उसमें BC बटे AC तो AC बटे BC हो जाएगा, उलट जाएगा। और कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो AB बटे AC है तो AC बटे AB हो जाएगा। इसमें 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, इसमें BC बटे AB है तो उसमें AB बटे BC हो जाएगा। इसमें 4/3 है तो उसमें 3/4 होगा। हम आशा रखते हैं आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग कोण एक, वही 3 वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा और बाकी कोण C के अनुसार देखते हैं। ये कोण A के अनुसार हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोण C के अनुसार। कोण C के अनुसार C यहां पे है तो आधार हो जाएगा और सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं साइन C, कोण यहां बन रहा है तो आधार है तो लंब ए वाला AB हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? AB। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो AB बटे AC हो जाएगा। AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यह 3/5 हो जाएगा। कॉस C का वैल्यू आधार बटे कर्ण, C यहां बना संलग्न भुजा आधार, कोण 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है वो कर्ण हो जाएगा। तो आधार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा AC। BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकला है और AC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा 4/5। और बाकी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसी तरह। आज वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन पे लाएंगे, क्योंकि वीडियो की लंबाई काफी हो गई, 40 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के आप लोग अभ्यास कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों तक हम पहुंचा सके। और हमारे साथ आप लोग अपना प्रतिक्रिया को कमेंट ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।